ये मन पूरे जीवन भर फंसाए रखता है। ये भोग लिया, ये भोग लूं, ये देख लिया, ये देख लूं, ये सुन लिया, ये सुन लूं, बार बार वही। कभी तुम्हें मन पे गुस्सा नहीं आता कि इस दुष्ट मन को अब जलने दिया जाए? इतना प्यार मन से है कि मन की जलन बर्दाश्त नहीं। मन जहां जलने लगे तो बस फिर कुछ नहीं, कोई नहीं। मन को इतना दुलार, अरे उस दुष्ट को जलने दो, वो जल करके निर्विकार होगा। पर इतना तदात्म मन से है कि मन की जलन हम स्वयं में मान लेते हैं, और जहां स्वयं में मन की जलन माना तो मन हमें गुलाम बनाकर मनमानी आचरण कराता है। सच्ची मानिए, इसी के कारण भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। नहीं, हम पर जितनी कृपा है इससे तो कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। इतनी अपार कृपा है कि कई बार भगवत साक्षात्कार हो जाए, और हमारा दुष्ट मन, हमारी ये इंद्रियां बोले ताको त्यागी। ऐसी करुणामयी ललित किशोरी को त्याग करके मन विषयों में, गंदे विषयों में, घृणित विषयों में कैसे समझावे इस दुष्ट मन को? मलमूत्र के द्वार इस शरीर को प्रिय मानकर इन्हीं शरीरों में सच्चिदानंद सुख की खोज कर रहा है। बड़ी दुर्गति का विषय है। कोटिक भांति कुकर्म कमाए। एक एक क्षण हमारा बड़ा कीमती है। जो क्षण गया वो नहीं आएगा दोबारा जीवन में, माइनस होता चला जा रहा है। हमारी जितनी श्वासें प्रतिपल हम घाटे में चले जा रहे हैं, माइनस होती चली जा रही। मृत्यु नजदीक आ रही है। कमाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, गंवाते चले जा रहे हैं। कोटिक भांति कुकर्म कमाए, यह है गंवाना। श्वासों को गंदे चिंतन में, गंदे आचरण में समय व्यतीत किया, अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया। छिन नहीं नाम जप्योरी, एक क्षण भी शांत चित्त होकर राधा 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 कभी नहीं जपा। पर हे किशोरी जी, आप तो प्रीति की रीति जानने वाली है। जैसा भी हूं, मैंने अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कुकर्मी हूं, पापी हूं, नीच हूं, पर लाडली जो आपका हूं। हे स्वामिनी जी, आप तो सहज कृपालु हो, तो आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी का एक बार नेत्रों को पान करा दीजिए, तो मेरा मन, मेरी चित्त, मेरी एक एक वृत्ति आपकी दासी हो जाएगी। प्यारी जो, आप कृपा करके इनको अपनी सेवा में रख लीजिए। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहम को। मेरे बस के नहीं कि मैं आप में लगा पाऊं। आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी के द्वारा इनको आकर्षित करके अपनी सेवा में लगा लीजिए। हे मेरी प्रिय सखी, मुझे सबसे बड़ा सुख मिलेगा। वैसे तो मैं देख रहा हूं कि जागृत स्वप्न में कोई भी मेरा सहयोगी नहीं है। कैसे? जो है वो सब गिराने वाले हैं, सजाने वाले नहीं है। मान लेना हमारी बात। इस सृष्टि में जो दोस्ती करेगा वो तुम्हें चढ़ने से गिरा देगा। चढ़ाने वाला दोस्त तो केवल भगवान ही है, या भगवान का निज जन प्रेमी है, जो झुक करके, गिर करके कहता मेरे ऊपर पैर रखो, चढ़ जाओ परम पद में। वो तो केवल भगवान का भगवत प्राप्त महात्मा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो चढ़ते हुए का पैर पकड़ के, घसीट के, गिरा करके उसे अपने अनुकूल बना लेना, ये माया के पार्षदों का कार्य है। स्वप्न में भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। सच्ची मानिए, कोई सहयोगी नहीं। आप प्रगट में जिसे सहयोगी मानेंगे वही विक्षेप दे देगा आपके भजन में। ये गांठ बांध ले साधक कि स्वप्न में भी कभी किसी को अपना न मान ले कि ये मेरा प्रिय है। नहीं, वही तुम्हारे जीवन का घातक चिंतन वाला बन जाएगा, तुम्हारे चिंतन में बाधा पहुंचा देगा। ये माया पहले झुक के आती है, क्योंकि अगर सीधे युद्ध का चैलेंज दे के आवे तो साधक कभी परास्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत पार्षद है। साधक जब मारा गया तो दया में मारा गया। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ये सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा, और स्वामी साथ खड़े तो वो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से झुक के आती है, और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो। झुक के आती है और झुका के, रौंद के, रुला के फिर उन संतों का अनुभव निकलता है
स्वप्न में भी कभी किसी को अपना ना माने। यहां जीवन में ये बात लिख लेनी चाहिए, ये अनुभव की बात है। विक्षेप त्रिभुवन में कोई नहीं डाल सकता, विक्षेप वही डाल सकता है जिसको अपना माना है। बस वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसे अपना मान लोगे वही तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा खड़ी कर सकता है, अन्यथा किसी की ताकत ही नहीं है। और हम अपना कब किसको मानते हैं? जब कोई झुक के रो के आता है तो दया से द्रवित होकर के जे भी उसे स्वीकार करता है तो उसकी दया का दुरुपयोग करके रौंदते रौंदते उसे भगवत विमुक्त करने की पूरी चेष्टा की जाती है। ये माया है। इसलिए असंगोहम पुरुषः, जिसने ये ब्रह्म सूत्र अपने जीवन में धारण किया, ये हम बहुत चूक की बात बता रहे हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। जीवन में ये अनुभव की बात बता रहा हूं। जब कभी चूक हुई है तो दया के कारण हुई है, और जब कभी कोई विघ्न साधना में पड़ता है तो साधु की दया उसे फंसाती है। इसलिए वो दया जो हमारे प्रभु के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, कभी नहीं। दया दूर से करनी चाहिए। उपदेश कर दे भगवान नाम वाणी लीला का और छोड़ दे। और होता क्या है, ये समर्थों को उपदेश दिया जाता है। जिनको अपने बल से उठाकर भगवत प्राप्ति करानी होती है उनको उपदेश नहीं दिया जाता, उनको गोद में लेकर चला जाता है। और ऐसे गोद में लेकर चलने के लिए चाहे अपनी दुर्गति हो जाए पर उनकी दुर्गति ना होने पावे, ऐसा स्वभाव संतों का, उनको दुख भोगना पड़ता है। यद्यपि उनकी महानता है पर उनको दुख भोगना पड़ता है। ये संसार उनको रुलाता है, ये संसार उनको पीटता है, ये संसार उनको मारता है, संसार उनके शरीर को नष्ट कर देता है। कितने उदाहरण हैं। अगर साधक निर्विघ्न परमात्मानंद में स्थित होना है तो दया किस पे करनी है? किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। हम खुद दया के पात्र हैं। सब हम पर दया करें, हाथ जोड़ के तृणादपि सुनिचेन तो निकल जाओगे। और अगर गुरु बने दया करके परम पद प्राप्ति कराने के लिए, तो उदारता है, ये उसका स्वभाव है। पर रो के यहां से जाना पड़ेगा, पिट के यहां से जाना पड़ेगा, और नाना प्रकार के प्रहार को सह के जाना पड़ेगा। ये बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, अगर समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं आगे माया समझा देगी आपको। सिर्फ अपनी बात मनानी, उसकी बात नहीं माननी। सिर्फ अपनी निष्ठा में रहना है, उसकी तरफ झुकना नहीं, तो बात बन जाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर ये रहा कि मुझे अपनी बात बनाने के लिए मुझे इसकी बात माननी, तो ध्यान रखना जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा, और उसका कल्याण हो कि नहीं फिर संशय हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा शासन से प्रकट होती है, दुलार से नहीं। श्रद्धा कभी किसी की सुरक्षित रखनी है, उसकी श्रद्धा बढ़ानी है, तो कभी किसी को दुलार ना करे, ये गांठ बांध ले। आप इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको मान लोगे तो जीत जाओगे माया पर। संतों के अनुभव सुने जाते हैं, वो किसी राग द्वेष से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा साक्षात्कार कराने वाले होते हैं। कभी भी साधक को, संत को, उपदेशक को दया करके द्रवित होकर अपने सिद्धांत का त्याग करके उसको सुधारने के लिए कभी ना झुके। अगर अपने सिद्धांत से उसका उद्धार होता है तो ठीक है, अपने सिद्धांत को त्याग दिया तो जीवन भर पश्चाताप रहेगा और सामने वाले का उद्धार नहीं हो सकता। ये खूब सूक्ष्मता से रात रात भर भगवत चिंतन करके उसका अनुभव कि उपासक की ये गलती हो जाती है। अपने लोग किसी भी बात को, किसी भी घटना को घुस करके हुए घुनाक्षर न्याय, जो जैसे घुन गेहूं को ऊपर पूरा सुरक्षित रखता है और एक जगह से छेद करके अंदर जाता है और पूरा का पूरा माल ले लेता है, केवल खोखा रह जाता है, ऐसे उसे घुनाक्षर न्याय कहते हैं। किसी भी घटना, किसी भी शब्द पर घुस जाना और उसके रहस्य को निकाल करके ज्यों का त्यों ऐसा अनुभव करना, ये उपासक बड़े बड़े संतों से गलती हो जाती है। और इसी गलती का नाम साधुता है। इसी गलती का नाम साधुता है कि वो अपनी गति दुर्गति का ध्यान न रख करके पामर जीवों को परम पद प्रदान करने के लिए नीचे उतर जाते हैं। आओ हमारे सर पर पैर रखो और भगवत प्राप्ति करो। हम जैसे हैं वैसे प्रियालाल के हैं। हमारे प्रियालाल में अपार सामर्थ्य है। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार न कर ले तब तक तटस्थ भूमिका रखे, कभी किसी को अपना न मान ले, नहीं तो भगवत साक्षात्कार में बाधा पड़ जाएगी। तुम जैसे हो वैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हो। हमारी बात ध्यान रखना। काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता मत करो। ये नारकी गति प्रदान करने वाले शत्रु हैं
पर हम जिनके शरणागत हैं उनके प्रभाव से, जैसे जंगहा लोहा पारस के प्रभाव से सोना बन जाता है, तो पारस भी तो जड़ है, जड़ पारस अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो चैतन्य घन परमात्मा और हमारी स्वामिनी किशोरी जो, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी? उनका स्वभाव ही है जो उनकी शरण में आ गया उसे निर्मल कर देना, प्रेम प्रदान कर देना। पर अपना कोई एक स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। सपने हो और न देखत कोई ऐसा सहयोगी नहीं है जो मुझे प्रियालाल में लीन करने का सहयोग करे। प्रियालाल से दूरी बनाने वाला मित्र तो मिल जाएगा। बड़ी विचित्र चाल माया की है। तुम्हारे में परमात्मा है जिसे तुम नहीं जान पा रहे हो, वही जनाने के लिए गुरुजन प्यार करते हैं। पर वो फिर क्या करता है? वो अपने में गर्व करके आज्ञा का उल्लंघन शुरू कर देता है, और उसको ऐसे जन मिलते हैं कि उसको सपोर्ट करते हैं उल्लंघन करने के लिए। अब वो जो उसकी चित्तवृत्ति गई थी कि इसको परमात्मा प्राप्ति कराएंगे, अब उस चित्तवृत्ति ने उसके चिंतन पर बाधा पहुंचा दी। गलत समय गया और अशांत असंतुष्टता पैदा करने की चेष्टा कर दी उस संग ने। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे। केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही। तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है। इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है। ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है। ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो। तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। ऐसे अवसर जब आते हैं तो बहुत कम समय के लिए ऐसे अवसर आते हैं। बहुत चतुर प्रवीण आदमी होता है जो सौदा तय कर लेता है और धनी बन जाता है। नहीं तो लोग इंतजार करते रहते हैं, जन्म जन्म इंतजार करते रहते हैं और सौदा नहीं हो पाता। गुरु से सौदा, तन मन प्राण श्वासें दे करके, नाम और मंत्र ले करके उनकी कृपा से निहाल हो गए। आज तक जिसने सौदा किया, लेकिन सौदा कोई बिरला ये कर पाता है। तन मन प्राण श्वासें गुरुदेव को दे दिया, उनकी आज्ञा पर, और नाम मंत्र ले लिया। उसके प्रभाव से भगवदानंद में डूब गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ। केवल गुरु आज्ञा का पालन करके भगवत प्राप्ति से ही गुरु ऋण से उऋण हो सकते हो। अन्यथा किसी और वैभव से या और किसी तपस्या से गुरु ऋण से नहीं हुआ उऋण हुआ जा सकता। मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण सबसे उऋण हो सकते हो, गुरु ऋण से नहीं। गुरु ऋण से सिर्फ भगवत प्राप्ति से उऋण हुआ जा सकता। ये लिफाफा रखने से, ये नाना प्रकार की भोग सामग्री देने से तुम गुरु दीक्षा का दक्षिणा नहीं दे सकते हो। ये दक्षिणा, हम बोले राधा श्री कृष्ण बिक जाए तो भी इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। वो कह रहे हैं आधा नाम ही मुझे खरीदने के लिए पर्याप्त है, पूरा धा बोलना तो बहुत बड़ी बात है। श्वास, प्राण, मन, तन समर्पित गुरु को उनकी आज्ञा पर कर्तव्य कर्म करना। मन समर्पित गुरु को आराध्य देव के नाम मंत्र और उनकी लीला चिंतन में लगाना। श्वास कोई खाली ना जाए, ये भेंट गुरुदेव को। तन मन प्राण कहते श्वासों को ही। अगर तन मन प्राण समर्पित हो गया तो सौदा पक्का। वो तुम्हारे अंदर है। किसी साधना से वो बढ़ता या घटता नहीं है। असाधन से घटता नहीं, साधना से बढ़ता नहीं है। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पा रहे। साधन से वो बढ़ता नहीं है, असाधन से घटता नहीं है। केवल असाधन त्याग से साधना करने से पर्दा हटता है। बस तुम हटा पाओ नहीं, खुद हटा के दर्शन दे देंगे। कपट का पर्दा छपट करके लाडली लाल फाड़ देते हैं, उनका वैसे हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। पर ये अहंकारी जीव अधीन होना जानता है। लाख प्रयास करो, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अनंत जन्मों के बाद मुझे ऐसा अवसर हरि ने दिया है मुक्त होने के लिए। इसलिए भाई प्रार्थना है, मान लो इस समय आपको अवसर मिला है केवल भगवत प्राप्ति का। सावधान होकर के अगर सुन लिए, समझ लिए तो भगवत प्राप्ति बहुत इससे ज्यादा सरल सृष्टि में कोई कार्य नहीं है भगवत प्राप्ति जैसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है, और हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाएं तब।
और प्रभु को अपनापन में ना लेकर के अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्मांतर करते रहो, बहुत दूर नगरी। अगर गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि घोरी सखी के स्वप्न में और कोई नहीं, जागृत की तो जाने तो स्वप्न में कोई नहीं। प्रियाजू, हमें कहीं अब और ठौर नहीं, आपके सिवा कोई और नहीं, हो गई भगवत प्राप्ति। आप देख लेना, जैसे छोटा बच्चा जरा सा विचलित होता है तो मां दौड़ पड़ती गोदी में ले लेती है, ऐसे हमने श्री जी को देखा है। जरा सा शारीरिक या मानसिक बात हो तो तत्काल लाडली जो मुस्कुराती हुई, उनके प्यार, उनको बुलाना नहीं पड़ता, उनके प्यार उनके दुलार को देखना है तो उनके सिवा किसी और को अपना मत मानना, कोई और है ही नहीं। पर अब आप माने हुए हो और किसी और को मत मानना, जिसे और मानते हो उसे अंदर से राग हटा दीजिए, फिर देख लो हमारी लाडली जी का प्यार कैसा है। मनन करना हमारी इन प्रार्थनाओं को, हमारी इन बातों को। सच्ची कहते हैं इस समय कृपा की वायु चल रही, अगर वायु के अनुकूल चल जाओगे तो नौका भवसागर से पार हो जाएगी, प्रतिकूल कोशिश करोगे तो भंवर में फंस जाएगी। वायु का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो आई और गई। वो सिर्फ आपकी कृपा, वायु आपका कल्याण करने के लिए आई है, उसे पकड़ लो तो पकड़ लो। अर्जुन से साक्षात भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार ही इसीलिए होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का जो बढ़ावा करने वाले उनका विनाश। समझो, फिर इसके बाद तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था जब अर्जुन को परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आता हूं। अब इसके बाद परिचय जब प्राप्त हो गया तो फिर प्रश्न कैसा, लेकिन नहीं सही ढंग से सुना तो दिखाना पड़ा। दिखाने के बाद भी प्रश्न बंद नहीं हुआ, नहीं वही बंद होना चाहिए था। जब जान लिया तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, जब जान लिया तो प्रश्न कैसा बन सकता है। ये उन्हीं अर्जुन जी के वचन है, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। प्रभु मैं देख रहा हूं, वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो नमस्ते। अब प्रश्न कहां रह गया, लेकिन फिर भी प्रश्न हुआ। सर्वतो भावेन एक बात कह करके भगवान ने विश्राम की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। बहुत प्यार से कहे। सब कुछ समझाने के बाद भी यदि ये समझ में नहीं आता तो फिर अभी भगवान के द्वारा वो विधान नहीं बना जिस विधान के लिए अनुग्रह वायु तुम्हें प्रेरित कर रही है। नहीं तो मान जाओ, इसमें तुम्हें मानना होगा। ये तुम्हारी तरफ से, प्रभु की तरफ से तो पूरा प्रवाह आ रहा है कृपा का। बार बार तो बनत नहीं आ संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविरू। ये बहुत बढ़िया संयोग बन गया, बहुत बढ़िया। प्यारी जो बहुत कृपा, जरा सा शारीरिक या मानसिक तो मुस्कुराती हुई लाडली जो खड़ी, ऐसी करुणामयी किशोरी के सिवा किसको अपना। अगर किसी को अपना मान रहे हो तो ये तुम्हें मजाक लगेगा जो हम बोल रहे हैं, और अगर अपना नहीं मान रहे हो तो ये तुम्हें अनुभव में आने लगेगा कि मेरी लाडली जो प्रतिपल मुझे देख रही। जहां जरा सा मानसिक विक्षेप हुआ तो स्वप्न में विराजमान है, वो जागृत में विराजमान। इतना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं त्रिभुवन में, हरि भी नहीं है। जितना लाडली जो प्यार करती उतना हरि भी नहीं करते। हरि भी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी इंतजार करते हैं कि बुलाओ त्राहिमाम होकर के। इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी के त्राहिमाम का, इंतजार कर रहे हैं। विचार करो जरा, भक्त जब तक त्राहिमाम नहीं बोलेगा तब तक हरि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाडली जो नहीं, हमने नहीं बुलाया। जिसको वृंदावन ने अपना लिया, जिसने वृंदावन की शरण ली, तो श्री किशोरी जू और किशोर जू, राधे रसिक राय जू अपना सर्वस्व, श्री अंग की सेवा, प्रेम, रसकेली, ये सब प्रदान कर दे। श्रीपाद कह रहे मोहिनी संपूर्ण ब्रजभूमि, मोहिनी सामर्थ्य ऐसी वृंदावन की कि एक बार मोहन कर ले मन का तो जीवन समर्पित हो जाए। फिर नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, न कोई आशा है न कोई भय है, बस वृंदावन के सिवा वो जी नहीं सकता, ऐसी आसक्ति प्रदान कर देते। और श्रीपाद कह रहे मोहन राधा कृष्ण, ये जुगल जोड़ी भी मोहिनी है। ये हमारे जो सेव्य हैं, सेव्य हमारे हैं सदा, वृंदा विपिन विलास,
नंद नंदन वृषभानुजा चरण अनन्य उपासना। जब ब्रजभूमि की कृपा हुई तो वृंदावन धाम प्राणों से प्यारा लगने लगा, और जब वृंदावन धाम की कृपा हुई तो श्री श्यामा श्याम ने उसके चित्त का अपहरण कर लिया। वो श्री श्यामा श्याम के चरणों का अनन्य उपासी हो गया। संतोष सेव्य हमारे शिव पिय प्यारे, वृंदा विपिन विलासी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी चरण अनन्य उपासी। अनन्य उपासना, बाहरी व्यवहार में अन्य की उपासना तो बात जाने दो, कहीं किसी भी तरह से ना अंतर में अन्य का चिंतन है और ना बाहर से कोई अन्य क्रिया है। उन्हीं के सुख के लिए जो क्रियाएं वो सब उन्हीं के सुख के लिए। प्रतिकूलता तो स्वप्न में नहीं हो सकती। जो अनन्य चरण उपासी हैं वो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन, अपने आराध्य देव के अनुकूल ही आचरण, प्रतिकूल का पूर्णतः त्याग, ये अनन्य उपासना। छिनय घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, पर कभी कम नहीं हो सकता। पर उपासक को हर समय अपने में प्रेम की कमी का अनुभव होता रहता है, नहीं तो अहंकार आ जाए। इसलिए प्रभु ऐसा अनुभव कराते रहते हैं कि हमारे हृदय में ऐसा प्रेम कहां। मत प्रणय बस सदा एक रस, विविध निकुंज निवासी, श्री भट जुगल बंसी बट सेवत, मूर्ति सब सुख राशि। यदि कोई इस रस को प्राप्त करना चाहता है तो अनन्यता अत्यंत आवश्यक है। आन कहे आने नउर, हरि गुरु सो रति होई, सुख निधि श्यामा श्याम के पद पावे भल सोई। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे, ना तो वाणी से अन्य कोई चर्चा करे और ना अन्य कोई व्यक्ति वस्तु स्थान सुख आदि की हृदय से इच्छा करे। एकमात्र श्यामा श्याम का चिंतन, श्यामा श्याम के गुणों का गायन, श्यामा श्याम की सेवा। तो बोले सुखनिधि श्यामा श्याम के हरि गुरु प्रताप से वो लीला में प्रवेश पाकर श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। श्यामा श्याम पद पावे सोई, मन बच क्रम करी सदा निरंतर, हरि गुरु पद पंकज रति होई, श्यामा श्याम पद पावे सोई। श्री श्यामा श्याम के चरणों की सेवा, श्री श्यामा श्याम के श्री अंग की सेवा, उनकी आज्ञा में रहना, ये सौभाग्य उसी को मिलता है जिस पर हरि कृपा से गुरु चरणों में रति हो जाए, गुरु आज्ञा से उपासना में रति हो जाए, उपासना से उपास्य देव में अनन्यता आ जाए, हो गया काम। हरिजू की कृपा से हरि गुरु में अभेद भाव रखते हुए गुरु आज्ञा का पालन, गुरु आज्ञा से उपासना में रति, उपासना से उपास्य देव में अनन्यता, उपास्य देव की अनन्यता ही परम पद है। चूक परे परिहरे न कबहू, सब ही भांति दया के आगर। चाहे जितनी अपराध हो वृत्ति वाला हो, प्रिया प्रीतम कह दिया, आश्रय ले लिया और इन्हें अपना मान लिया, तो अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान पाप कर दे तो प्रिया प्रीतम मानते ही नहीं किसने अपराध किया है, और राई के समान भजन कर ले तो सुमेरु पर्वत के समान भजन मानते हैं। इतने कृपालु हैं हमारे जुगल किशोर ठाकुर। चूक परे परिहरे न कबहू, चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए कभी त्याग नहीं सकते प्रिया प्रीतम। ऐसे अति उदार में भी सुंदर सूरत सुर सुकुमार, ऐसे उदार प्रिया प्रीतम है, चाहे जितनी चूक पर जाए वो कभी छोड़ नहीं सकते, कभी त्याग नहीं सकते। सब ही भांति दया के आगे, वो दया के घर, दया के समुद्र हैं। कभी चूक पड़ जाए, अपराध बन जाए, गलती हो जाए, नाम का इंजेक्शन लगाओ, परमानंद में डूब जाओ। पूज्य बाबा कहते नाम के सिवा कोई और उपाय नहीं कि ऋषि ऋण से मुक्त कोई हो जाए। मातृ ऋण, पितृण,
देवऋण, ये तो जे भी भगवान के शरणागत हुआ जाता है सो इनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि सच्ची माता भगवान है, सच्चे पिता भगवान है, सच्चे देव भगवान है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें। लेकिन बिना नाम जप के ऋषि ऋण से नहीं उतर सकते। अगर ऋषि ऋण से मुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो नाम जप। सबसे मधुर से मधुर मीठा नाम भगवान नाम है। कृष्ण बोलो, राम बोलो, शिव बोलो, राधा बोलो, हरि बोलो। मंगलों का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। अरे भगवान का भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। आप भागवत में पढ़ के देखिए, जब तृणावर्त भगवान को उठाकर आकाश में ले जाता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं, तृणावर्त की छाती में भगवान मिलते हैं, तो ब्रजवासी जन उन्हें गोद में उठाते, मैया अपने हृदय से लगाती, फिर जाकर के भगवान नामों से भगवान की रक्षा करती। ऋषिकेश तेरी अमुक जगह रक्षा करे, वासुदेव तेरे अमुक जगह रक्षा करे। भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रहे। पता चला कि भगवान का नाम इतना समर्थ है कि वो भगवान की भी रक्षा कर ले। तो कह रहे हैं मधुर मधुर ते तन मंगलम मंगलानाम, मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम। ये मधुर से भी मधुर है भगवान नाम, मीठा से भी मीठा है, और मंगलों का भी मंगल करने वाला है। मंगल भवन भगवान का भी मंगल करने वाला है। फिर हम जीव का मंगल होने में कौन सी संशय वृत्ति है। समस्त वेद रूपी लता का ये मधुर रस फल है भगवान नाम। नाम जप कर रहे हो तो वेद का फल का स्वाद ले रहे हो, और नाम चिन्मय स्वरूप है। ऐसा ये भगवान नाम है, ऐसा कृष्ण नाम है, हरि नाम है, राधा नाम है। श्रद्धा से ले अथवा अवहेलना से, कैसे भी मात्र भगवान का नाम जीव का उद्धार कर, भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से, अवहेलना से। अरे तुम क्यों चुप हो, नाम ले लो। ये मधुर रस है, बड़ा मादक है, बड़ा नशा है नाम में। नाम के माधुर्य का चस्का लग गया तो समझ लो सब कुछ प्राप्त कर लिया। नाम ही ईश्वर है, नाम ही मधुराति मधुर है, नाम ही बहुत विशद महिमा वाला है। अर्थात जीव की तो बात जाने दो, ऋषि मुनियों की बात जाने दो। कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा, इतना विशद महिमा है कि स्वयं अनंत शक्ति संपन्न भगवान भी नाम की महिमा का पार नहीं पाते। देखो, कोई भी मिष्ठान, मिठाई जब जिह्वा पर रखते हैं तो रसेंद्री तुरंत माधुर्य का बोध कराती है, कितना मीठा है, सरस है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद अरुचि हो जाती है। कोई भी पदार्थ कितना भी मीठा हो आप खाओ, थोड़ी देर में अरुचि हो जाएगी, बस पदार्थ का सेवन रुक जाएगा, स्वाद माधुर्य खत्म हो जाएगा। पदार्थ अधिक सेवन नहीं कर सकते। 10 मिनट पाओगे, 20 मिनट पाओगे, इसके बाद रुक जाओगे। लेकिन नाम का तुरंत माधुर्य अनुभव में नहीं आता। मिठाई का तो तुरंत आ गया, ये प्रश्न भी हुआ था। नाम का तुरंत नहीं आता, बड़ा विलक्षण मीठा है। जब इसे वैखरी में जिह्वा पर रखोगे, राधा राधा राधा, मिठाई तो एक प्राकृतिक मीठा है, ये तो चिदानंद मीठा है, लेकिन ये तुरंत नहीं लगेगा। तुरंत जलन पैदा शुरू हो जाएगी। जो ही नाम शुरू करोगे प्रारंभ में तो मन भागेगा, बड़ी घबराहट सी लगेगी, एक अरुचि सी लगेगी, कोई स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि पहले नाम तुम्हारे पाप नष्ट करेगा, तुम्हारा मल नष्ट करेगा, विक्षेप नष्ट करेगा। फिर धीरे धीरे इसमें आसक्ति होती है, धीरे धीरे इसका स्वाद आता है, और जहां स्वाद आया तो प्रतिपल कई गुना स्वाद नाम का बढ़ता चला जाएगा। हमने महापुरुषों को देखा है, घूर्णित नेत्र, जैसे नशा पिए हो और नेत्र घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि नाम का नशा आसो चढ़ा हुआ है। दशासो, जैसे हरिवंश निकट दासीजन लोचन चसक रसासो गटकत, जैसे रूप में मादकता है ऐसे नाम में मादकता है। प्रभु के नाम की मादकता से ही रूप का प्रादुर्भाव होता है। देखिए, रूप नाम आधीना, नाम के अधीन ही रूप का प्रकाश होता है। वो कंठ वैकुंठ से संबंध कर लेता है जब कंठ में नाम चलने लगता है। कंठ में नाम चला मानो वैकुंठ में परम धाम से तुम्हारा संबंध हो गया। वो कंठ धन्य है जिससे नाम निकल रहा है। और ये मधुर मधुरतम होता हुआ
बैखरी से मध्यमा में पहुंचेगा गले में, और मध्यमा से फिर हृदय में पहुंचेगा सहस्त्रसार, सहस्त्रसार हृदय से फिर सुषुम्ना नाड़ी, फिर सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलनी। अपने आप कुंडलनी जागृत हो गई। सुप्त भुजंगिनी जिसे कहते हैं, ये नागिन की तरह होती है, इसलिए भुजंगिनी का वो नाम जाके इतनी जोर से चोट पहुंचाता है कि कुंडलनी जागृत हो जाती। और जे ही कुंडलनी जागृत हुई तो सब ज्ञान विज्ञान सिद्धियां रिद्धियां सब जागृत हो जाती है। कितना सुंदर अनुभव बता रहे। बैखरी माने जो हम बोल रहे हैं, इससे नाम मध्यमा में पहुंचा। मध्यमा से हृदय जिसे सहस्त्रसार कहते हैं, हृदय में जब नाम पहुंचा तो सुषुम्ना नाड़ी में नाम पहुंचा। सुषुम्ना से सुप्त कुंडलनी को जाकर के धक्का मारा नाम ने, कुंडलनी जागृत हो गई। जो बड़े बड़े योगी जन बड़ी कठिनाई से जागृत करते हैं नाम जापक की, वो सहज में कुंडलनी जागृत हो जाती है। अब तो श्वास प्रतिश्वास, रोमांच, स्पंदन, कंपायमान शरीर, अश्रु, पुलक, ये सब दिव्य भाव जागृत हो जाते हैं। देहाभिमान कब का विगलित हो जाता है। उसी सहस्त्रसार, बहुत सुंदर बात है, जो हृदय है सहस्त्रसार में अनेक हजारों करोड़ों जन्मों की स्मृतियां दबी हैं। जब कुंडलनी जागृत हुई, सहस्त्रसार कमल खिला, तो उसे अनेक जन्मों की अपनी पूरी इतिहास दिखाई देने लगा। पीछे जन्म में था, 98 जन्म में था, 108 जन्म में था, ऐसे। जैसे भीष्म जी कह रहे कि 100 जन्म तक तो मैं देख रहा हूं, तो भगवान ने कहा और आगे देखो। तो सहस्त्र सहस्त्र जन्मों की स्मृतियां उसकी जागृत हो जाती है। तुम्हारे इस जन्म के देहाभिमान ने जन्मांतरों की स्मृति को रुद्ध कर दिया। जहां ये देहाभिमान गलित हुआ, तो ही अनंत जन्मों की स्मृति जागृत हो गई। अब सुषुम्ना से जप होने लगा, अविद्या नष्ट हो गई, कारागार गृह खुल गया, बंधन खुल गया, और जीव जीवन मुक्त होकर भगवत राज्य में विचरण करने लगा। जीव ही दूसरों से सुख लेना बंद हुआ और भजन का सुख प्रकट हुआ, तो पूर्व जन्म से कैसे तुम मनुष्य बने, क्या थे, ये तुरंत स्मृति खुल जाती है। इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि ये योग वासिष्ठ में वर्णन है। सरस्वती जी अपनी शिष्या को दिखाती हैं, उनके पति युद्ध में मारे जाते हैं, राजा होते हैं, तो बहुत विलाप करती हैं और सरस्वती जी का स्मरण करती है। सरस्वती जी उनकी मित्र थी। तब उन्होंने कहा कि तुम इनको पति मानती थी इसलिए विलाप कर रही हो, आओ तुम्हें दिखाएं कितने तुमने पति बनाए, पुत्र बनाए, कितनी बार तुम्हारा जो पति है तुम्हारा पत्नी बना, ये आओ तुम्हें दिखा। कई जन्मों के घरों में ले गई और बोले इस जन्म में तो, और उसको स्मृति जागृत होती जा रही, हाँ हाँ हाँ, तो बोले बस ये खेल चल रहा है। तभी वो विशुद्ध ज्ञानी चुड़ाला जी नाम से प्रसिद्ध हुई, बहुत बड़ी महापुरुष हुई। सरस्वती जी की कृपा से उनको बोध हो गया। तो जो ही किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं लेता, बाह्य सुख का त्याग किया और आंतरिक नाम जप का सुख प्राप्त हुआ, तो देहाभिमान गलित हुआ। यही देहाभिमान स्मृति को नष्ट किए हुए है। जो ही देहाभिमान गलित हुआ तो अनेक जन्मों की स्मृति उसको जागृत हो जाती। अब सुषुम्ना से जब जब चलता है तो देह भाव का त्याग होकर के जन्मांतरों की स्मृति में जब आया, मैं कौन था, मैं क्या क्या बना, तब उसको सच्चा वैराग्य हो जाता है इस जन्म से। सब नाटक, पूर्व जन्म में क्या था, पूर्व जन्म में क्या था, उसके पहले क्या, ये सब चला रहा है, तो ये भी सत्य नहीं है। क्या क्या था, कौन कौन बना, ये सब स्मृति प्रकाशित हो जाती है। तब उस समय उसे नाम से अनुराग हो जाता है। बड़ी उपलब्धियां नाम से प्राप्त हुई, तो अब नाम वो छोड़ नहीं सकता। स्त्री पुत्र विषय वैभव लोक परलोक सबसे वैराग्य हो गया जब स्मृति जागृत हुई। उसके पश्चात उसको नाम इतनी आसक्ति हो गई कि वो मधुर से मधुर नाम पश्यंती में पहुंच गया। बैखरी, मध्यमा सहस्त्रसार, सुषुम्ना, कुंडलनी, पश्यंती। अब पश्यंती में नाम नामी एक हो गए। जे ही नाम नामी एक हुए तो मूलाधार से जब शुरू हो गया परावाणी। अब ये पहुंच गया ऐसी स्थिति में जहां से पतन नहीं होता। अब ये दिव्य भगवदानंद पूरे संसार का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी परावाणी से ब्रह्मनाद हो रहा है, भगवन्नाद हो रहा है। देहाभिमान तो मध्यमा में ही गलित हो गया था। जे ही वैखरी से मध्यमा में पहुंचा, देहाभिमान गलित हो गया, सहस्त्रसार खुल गया, सुषुम्ना नाड़ी में जप हुआ, कुंडलनी जागृत हो गई, पश्यंती में पहुंचते ही परावाणी से चलने लगा नाम। अब ये सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोक के लोक को तार देता है। नाम और
आसक्ति हृदय में प्रकट हुई, अब डूब गया परा अवस्था में। हे प्रीतम, तुम्हें कैसे समझावें कि मधुराति मधुर नाम कितना मीठा है, कितना महिमामय है। करुणाकर, आनंद कंद, अति सुंदर, आनंद की उपलब्धि बड़ी विलक्षण है। आहा, जिह्वा से केवल नाम उच्चारण करने से परा अवस्था को प्राप्त हो गया। परावाणी से जब परा अवस्था को प्राप्त हो गया, कितना परमानंद, महा उत्सव। ये भगवान नाम, जय हो भगवान नाम की, आज मुझे अति गुह्य ज्ञान करा दिया, मैं धन्य हो गया। हे भक्तवत्सल, अंतःकरण में एक अभिलाषा जाग उठी है कि अब मैं कुछ दिन और जीऊं। अब मैं अपने आपके धाम नहीं आना चाहता, अब मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस नाम का स्वाद लेना चाहता हूं। जब परावाणी से नाम हुई तो बोले अब एक अभिलाषा जागृत हो गई, अब इस स्थिति में रहकर कुछ दिन जीऊं और ये स्वाद लूं नाम का, तब फिर अपने धाम में प्रभु बुलाना। तुम्हारी निरपेक्ष सद्भावना से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें समय दे देंगे, जैसे अजामिल को समय दिया। अजामिल ने यही मानो मांगा भगवान के पार्षदों से, कह तो नहीं पाया लेकिन अंदर से कि जिस नाम को मैंने अपने बालक के उद्देश्य से उच्चारण किया तो उससे भगवत पार्षदों का दर्शन हुआ, धर्ममयी बात सुनने को मिली। अगर मुझे थोड़ा समय मिल जाए तो मैं इस नाम को खूब जप करूं। तो भगवान के पार्षद अंतर ध्यान हो गए। यमदूत तो पहले ही चले गए थे, अब वो हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करके देव मंदिर में एकांत में खूब नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ। वैसे तो कलयुग अनंत दोषों की खान है, पर इस कलयुग में एक महान और अलौकिक गुण है, केवल भगवान के नाम जप नाम कीर्तन से उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी, परम धाम को प्राप्त करा देगा ये नाम जप। तभी तो तुम्हें कहता हूं हे प्रिय, मंगल का भी मंगल करने वाला नाम है, वेद रूपी लताओं का फल है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कोई ऐसा नाम के बराबर साधन नहीं है। ये चैतन्य है, नाम जड़ नहीं है, नाम चैतन्य स्वरूप है। तुम जड़ देह का संग करके स्वयं जड़ की अनुभूति में आ गए हो। नाम जप करो, तुम्हारे चैतन्य स्वरूप में नाम चैतन्य है, स्थित कर देगा। पंचभूतों द्वारा निर्मित इस जड़ देह का बोझा त्याग दो, चैतन्य स्वरूप नाम का निरंतर चिंतन करो। यदि मेरे कहने पर तुम्हें अब भी समझ में ना आए तो समझ लो कि तुम्हारा क्या होना है। अगर इतना समझाने पर भी तुम्हें नाम जप में प्रीति ना हो, नाम जप में रुचि ना हो, तो समझो परिणाम कि तुम्हारा क्या होना है, अभी कुछ और बकाया रह गया है। जब कह दिया कि अश्रद्धा से अवहेलना से कैसे भी नाम लो, तुम्हारा उद्धार कर देगा नाम। संकेत से, अवज्ञा से, परिहास से, जैसे भी बने वैसे तुम नाम लो, तुम निष्क्रिय हो जाओगे। बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, समान फल प्रदान करेगा नाम। समान फल, कोई भी नाम जप करके देखो। नाम इस दारुण भवसागर से घोर पापी को भी परम पद प्रदान करेगा। घोर तापी को, घोर रोगी को, शोकार्त को नाम परम मंगल में कर देगा। कह रहे कि जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वास स्वीकार कर लेता है, वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में निश्चित डूब जाता है। कैसे? बोले वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो, उनके द्वारा निकली हुई उपासना पद्धति जो श्रीमुख से है उसका अनुष्ठान करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, नाम मंत्र जो उन्होंने दिया उसका सदा चिंतन करो और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो। यहां ये नहीं कह रहे कि उसे मिटाने की चेष्टा करो, उसे भोग लो तो क्या होगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। ये सिद्धांत है। इसीलिए संत महात्मा बड़े बड़े आप देखो जो दिव्य हुए, उन्होंने अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाया, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं लेकर भोग लिया। अपने प्रारब्ध को तो भोगा ही, औरों के भी प्रारब्ध को भोग लिया कि ये भजन करने में कमजोर हैं, प्रारब्ध आएगा इनको छीण कर देगा, चलो तुम आगे बढ़ो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। उसे श्री जी सहसा हृदय में प्रकाशित होकर प्रेम रस में डुबो देती है। ये धाम की कृपा, धाम में गुरु बनाने की कृपा, गुरु के मुख से निकले हुए नाम मंत्र का निरंतर चिंतन करने की कृपा से प्रियालाल का सहसा, सहसा माने कभी भी अचानक हृदय में प्रकाश हुआ और आप डूब गए। वो जब आप समर्पण हो, आपका पूर्णता होता है, तब ये स्थिति आती है। अचानक खड़े हैं या बैठे हैं या क्रियारत हैं, एकदम वृत्ति गोल, एकदम वृत्ति समाहित हो गई, एकदम डूब गई, क्या कहना है क्या करना है कुछ सुधी नहीं। मात्र एक सामने प्रियालाल, उनकी दिव्य माधुरी, दिव्य लीला, सच्ची मानिए निहाल हो जाओगे।
बस एक जीवन का खेल है, जितना तुम्हारा जीवन बचा है उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दे। संत वाणी, महापुरुषों के वचन हमको सदैव अध्यात्म मार्ग के बाधाओं से बचाते हैं और अध्यात्म मार्ग में पुष्ट करते हैं। यहां कह रहे हैं जो साधक भगवान के मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए सावधानी की बातें हैं, बहुत सावधान होकर सुने और इनसे बचें। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए बहुत काम की बात है। पहला है किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल ना होना, जहां एक दूसरे की कटाक्ष हो रही हो, जहां एक दूसरे की निंदा की जा रही हो, जहां ये सब नहीं, इसमें नहीं फंसना, साधक को नहीं फंसना। भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को सबसे पहले बचना है। आज आना वहां सभा है, आज वहां समिति है, वहां ऐसा संगोष्ठी है, इस विषय की चर्चा है, नहीं। सत्संग, एकांत सेवन, भगवत सेवा, सत्संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए तासों कीजिए प्रीति, कभी नहीं गए। कई तरह की हानियां हो जाती है, साधक बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए साधक को कभी सभा में, समिति में, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मना कर रहे हैं। सभा समितियों में शामिल होना मानो अपनी साधना को नष्ट करना है। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना चाहता है, सभा समिति संगोष्ठी ये नहीं। एकांत सेवन, सत्संग सुना, अपरिचित जीवन, किसी से कोई परिचय नहीं। अखबार पढ़ना, समाचार देखना, ये उनके लिए सही है जो समाज सेवी हैं, जो समाज में विविध पदों में हैं, लेकिन जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उस साधक के लिए ठीक नहीं। ना समाचार पत्र पढ़ना और ना समाचार सुनना, ना समिति सभा में जाना, ना किसी राजनीतिक या व्यवहारिक संगोष्ठी को सेवन करना, नहीं। हम सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा तत्व को जागृत करने के विषय में बोलते हैं। सबका हृदय मंदिर बने और सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान का प्रादुर्भाव, केवल उसकी चर्चा होती है। जिस प्रभाव से अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं, उस माया की मलिनता का नाश करके सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होने की चर्चा होती है। बहुत चर्चाएं हो रही है, कम से कम एक चर्चा तो पकड़ो जिससे तुम्हारे हृदय मंदिर के पट खुले और तुम्हें साक्षात्कार हो जाए भगवान का। जब तक हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित नहीं होंगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं। तो सत्संग हृदय मंदिर के पट खोलता है, सत्संग ज्ञान चक्षु खोलता है, प्रेम नेत्र खोलता है। सभा समितियों में जाना, पक्ष विपक्ष की वार्ता करना, समाचार पत्र पढ़ना, समाचार देखना, ये साधक को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पावे। कोई भी पूरी सृष्टि में विशेष अधिकार, अरे वो अपने हैं, तो फिर श्यामा श्याम तुम्हारे कैसे रहे? श्यामा श्याम तो तभी अपने माने जाएंगे जब कोई और अपना ना हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, सिद्ध महान प्रेम रस में डूबी हुई मीरा जी के वचन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। किसी भी मनुष्य से विशेषता पूर्वक आपका संबंध ना होने पावे, स्थान विशेष में आसक्ति ना होने पावे, वस्तु विशेष में स्वाद ना आने पावे। भगवत प्राप्ति करना है तो दूसरी बात, सावधानी पूर्वक। कोई हमारा विशेष नहीं, कोई खास नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई विशेष हमारे नहीं। जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। जहां मेरे स्वामी जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहा हूं, मेरा नहीं मेरे स्वामी कहे, जब चाहे तब हटा दे, जब चाहे तब रख ले, उनकी बात। वस्तु जैसा चाह वैसा भेज दिया, वैसा हम उसका सेवन कर रहे हैं। हमारे लिए कोई खास वस्तु नहीं, मेरे स्वामी ने भेजा इसलिए बात है। तीसरी, मठ या आश्रम की स्थापना करके उसके विषय में चिंतन करना और धन आदि की चाह करना, यह साधक भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट होने की वृत्ति है। यह सिद्धों का कार्य है, साधकों का नहीं। मठ आदि की स्थापना करना यह सिद्धों का कार्य, आचार्यों का कार्य है। आश्रम आदि की निर्माण वृत्ति करके फिर उसके संचालन के विषय में चिंतन करना, फिर रुपया पैसा इकट्ठा करना, और जब मर गए तो बाद में जो चार शिष्य हैं आपस में झगड़ा करना, मुकदमाबाजी शुरू हो गई। बचो इससे। जैसे बने बनाए मंदिर हैं, बने बनाए जगह हैं, हमको वास मिल रहा है, वास कर रहे हैं, हटा दिए जाएंगे, फिर फुटपाथ में बैठ जाएंगे। पर हमारा कोई चिंतन चुरा ले
ऐसा नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा चिंतन बंटवारा हो जाए। मेरे प्रभु हैं, वो थे, वो रहेंगे। उनके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो जहां रखेंगे जैसे रखेंगे, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। उपासक किसको बैठा ले? स्थान विशेष में आ सकते नहीं, व्यक्ति विशेष में आ सकते नहीं, वस्तु विशेष में आ सकते नहीं। हमारे लिए ना कोई वस्तु विशेष है, ना स्थान विशेष है, ना व्यक्ति विशेष है। मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चिंतन में डूबना, अपने मन को मानव दुर्गति का मार्ग चयन कर लेना। थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये बात। हम कह रहे हैं सिद्धों का कार्य, साधकों का नहीं। साधकों को नहीं फंसना चाहिए। अगर साधक फंसेगा तो नष्ट हो जाएगा, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। अगर साधक ये सिद्धों का